स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि क्रिस्टल दोष क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। हम लोग क्रिस्टल के बारे में पढ़े हैं पिछले वीडियो में। यहाँ लिखा गया है कि क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, इसी क्रमिक व्यवस्था में कोई विचलन आ जाए, कोई वेरिएशन आ जाए, या फिर कोई अनियमितता आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो पार्टिकल्स है ये अपना स्थान छोड़ के कहीं और आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे आके, या फिर ये यहाँ से पूर्ण रूप से गायब हो जाए, या फिर यही उठ के इसके स्थान पे आ जाए और ये वाला पार्टिकल उठ के जो है यहाँ पे आ जाए। वेरिएशन होना चाहिए, तब उसी चीज को बोला जाएगा क्रिस्टल दोष। यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है कि क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। अब क्रिस्टल दोष जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला लिखा गया है बिंदु दोष और दूसरा लिखा गया है रेखीय दोष, पॉइंट डिफेक्ट और फिर लाइन डिफेक्ट। क्लास 12 में सिर्फ जो है पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना होता है, लाइन डिफेक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। इसको यहाँ पे 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना। 12th के सिलेबस में सिर्फ बिंदु दोष के बारे में जानना है। बिंदु दोष कह रहा है कि अव्ययी कणों की व्यवस्था में अनियमितता बिंदु दोष कहलाता है। आपको डिफिनेशन सेम लग रहा होगा। यहाँ लिखा गया क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, क्रिस्टल का बात हो रहा है, जबकि यहाँ पे अव्ययी कणों की व्यवस्था में अनियमितता, यहाँ पे सिर्फ जो है अव्ययी कणों की व्यवस्था के लिए बोला जा रहा है। तो बिंदु दोष का डिफिनेशन लिखा गया है कि अव्ययी कणों की व्यवस्था में अनियमितता बिंदु दोष कहलाता। वहीं जैसे आपको हम यहाँ पे समझा रहे थे कि मान लीजिए कि कोई अव्ययी कण है किसी क्रिस्टल का, या तो जालक से विलुप्त हो जाए, बिल्कुल गायब हो जाए, या फिर जो जालक का अंतराकाशीय स्थान होता है, जो गैप होता है, उसके बीच में आ जाए, या फिर जालक छोड़ के ही गायब हो जाए, तब इसको बोला जाता है कि अव्ययी कणों की व्यवस्था में अनियमितता। और जब अव्ययी कणों की व्यवस्था में अनियमितता होता है तब उसी चीज को बोला जाता है बिंदु दोष। अब बिंदु दोष जो है यहाँ तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला लिखा गया है रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, और फिर दूसरा लिखा गया है अरस समीकरण मितीय दोष, जिसको बोला जाता है नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष, जिसको बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ जो है रस समीकरण मितीय दोष कहने का मतलब होता है कि इसमें धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात होता है, इसको बोला जाता है रस समीकरण मिति। धन आयन और ऋण आयन के अनुपात को, या फिर बोल सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन के अनुपात को, ऋण आयन के अनुपात को बोला जाता है रस समीकरण मिति। और रस समीकरण मिति दोष कहने का मतलब होता है कि जो धन आयन और ऋण आयन का अनुपात होगा यह जो है अस्थिर होगा। तो जिस क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन का अनुपात अस्थिर होता है तो उसको बोला जाता है रस समीकरण मितीय दोष। इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। अच्छा, इसी में अरस समीकरण मितीय दोष देख लीजिए। यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन का अनुपात जो है बदलते रहता है। एक बार और देख लीजिए, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात जो होता है किसी भी क्रिस्टल में, उसको बोला जाता है रस समीकरण मिति। और जब धन आयन और ऋण आयन का अनुपात स्थिर रहेगा तो उसको बोलेंगे रस समीकरण मितीय दोष। और फिर जब ये बदलेगा तब इसको बोलेंगे अरस समीकरण मितीय दोष।
और अशुद्धता जो है किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि के कारण उत्पन्न होगा। अशुद्धि के कारण जो है किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। हम लोग एक एक करके जो है सबके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग एक बार और देख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। डिफिनीशन है कि क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई अनियमितता विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। क्रिस्टल दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है, बिंदु दोष जिसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है रेखीय दोष जिसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। बिंदु दोष कहने का मतलब होता है कि अव्यय कणों की व्यवस्था में अनियमितता, और फिर रेखीय दोष कहने का मतलब होता है कि पूरी पंक्ति की व्यवस्था में अनियमितता रेखीय दोष कहलाता है। यदि पूरी पंक्ति जो है उथल पुथल हो जाए या फिर पूरी पंक्ति का जो भी पार्टिकल से गायब हो जाए। हालांकि इस चीज को पढ़ना है बीएससी में, 12th में इसकी चर्चा नहीं है। और फिर यहाँ पे अभी हम लोग ने पढ़ा कि बिंदु दोष जो है 3 प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष, और फिर अशुद्धता दोष। किसी भी क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं रस समीकरण, और जब ये स्थिर होगा तब इसको बोलेंगे रस समीकरण मितीय दोष, जब ये बदलेगा तब इसको बोलेंगे अरस समीकरण मितीय दोष। और जब अशुद्धि के कारण दोष उत्पन्न होगा किसी भी क्रिस्टल में तो उसको बोला जाएगा अशुद्धि दोष। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, एक एक करके इसको स्टडी करेंगे।